जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के खिलाफत हाउस में जो कि भाई कल्ला स्थित है। यहाँ पर आज एक बच्चों का 3 दिन का बुक फेयर लगाया गया है, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें रखी गई है। बच्चों के अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किए गए हैं। एक जिम्मेदार शख्स इस वक्त मेरे साथ है, फारूक सैयद साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के रखने के पीछे का असल मकसद क्या है और कितने दिन का ये प्रोग्राम यहाँ पर था। फारूक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने दिन का ये प्रोग्राम था और किस बेस पर इस प्रोग्राम को रखा गया था? ये 4 दिन का प्रोग्राम है जश्न बचपन के नाम पर। हमारा गुलबुट एक बच्चों का रिसाला है जो पिछले 30 वर्षों से निकल रहा है। हम हर साल जश्न बचपन करते हैं। पहला जश्न बचपन हमने दिल्ली में किया 4 दिन का, उसके बाद मुंबई में हज हाउस में किया। तीसरा जश्न बचपन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के साथ में खिलाफत हाउस में कर रहे हैं। 4 दिन का है। हमारा मकसद ये है कि बच्चों का अदब, चिल्ड्रंस लिटरेचर उर्दू में जो कल था, आज है और जो कल होगा, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए और उसे सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक मिशन है कि हम जितना भी चिल्ड्रंस लिटरेचर है उर्दू में, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि किताबों में हमारा बहुत बड़ा ख़जाना है, बहुत शानदार हमारी रिवायत है, लेकिन किताबें आज लोगों के हाथों से दूर होते जा रही हैं। उनके हाथ में किताबें की जगह मोबाइल आया है। हम चाहते हैं कि उस मोबाइल में बच्चों का अदब आए। जिस तरह से आज कल सबके घरों में सबके बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है, खेलने के लिए, सुनने के लिए, उसको खामोश करने के लिए, और उसको खामोश करने के लिए उसको अलग अलग राइम्स सुनाई जाती हैं और बच्चा उस राइम सुनकर जो है खाने लगता है। हमारा ये मिशन है कि हम उस राइम्स के जगह पे उर्दू की नज़में बच्चे को सुनाएं। इसके लिए हमने शुरू में 200 नज़में, 200 बड़बड़ गीत और 200 कहानियों को डिजिटलाइज करने का बीड़ा उठाया है। और इसके अलावा बच्चों के 100 से ज़्यादा अदीबों, शायरों की 10 से 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इसलिए कि हमारे जो शायरों ने वो अपने बचपन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमारे आज के बच्चों को पिछले बचपन के बारे में कुछ मालूम नहीं। हम चाहते हैं कि आज के अदीब शायर अपने बचपन के बारे में ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएं कि कल जब उनके बारे में कोई लोग तलाश कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री को, उनकी तारीख़ को, उनके बचपन को, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए उन बच्चों को समझ में आए कि आज के अदीब शायर हमारे आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे और उन्होंने क्या किया। सर, ये जो प्रोग्राम था 3 दिन का, इस 4 दिन का जो ये प्रोग्राम था, इस 4 दिन में कहाँ से बच्चे यहाँ पर आए थे? किन किन स्कूलों से बच्चे थे? या मुंबई के थे या मुंबई के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस वक्त हमने ये किया कि मुंबई के जो 5 डीएड कॉलेज हैं, एक है आपका खिलाफत डीएड कॉलेज, दूसरा है आरसी इमामबाड़ा डीएड कॉलेज, तीसरा है आरसी माहिम डीएड कॉलेज, चौथा है अंजुमन इस्लाम माहिम डीएड कॉलेज, पांचवा है अंजुमन खैरुल-इस्लाम कुर्ला डीएड कॉलेज। इन 5 कॉलेजों के तकरीबन 200 बच्चों को हमने 4 दिन तक यहाँ पर रखा। साथ में खिलाफत बीएड कॉलेज की बच्चियाँ और आयशा भाई ट्रस्ट की बीएड कॉलेज की बच्चियाँ 50-50 की तादाद में, इस तरह से 200 डीएड के और 100 बीएड के बच्चों को हमने यहाँ रखा। ये बच्चियाँ कल की टीचर हैं, कल की उस्ताद हैं। जब वो आज यहाँ पर रहेंगी और ये सुनेंगी हमारा जो लिटरेचर है, हमारा अदब है, कल के लिए कन्वर्ट हो रहा है, तो कल जब वो पढ़ाएंगी तो इसी कंटेंट का, इसी सॉफ्ट कंटेंट का सहारा लेंगी। इसके लिए हमने यहाँ की होने वाली टीचर्स को, आगे जब टीचर बनेंगी, उनको हमने इस पे बुलाया और इसको उनको बताया कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हम उनको भी ऑफ़र किया, उनसे भी पेशकश की कि आप अपनी आवाज़ दीजिए, आप कोई नज़्म तरन्नुम से गाइए या कोई डॉक्यूमेंट्री लिखिए या फिर वीडियो बना कर दीजिए।
तो इसमें बहुत अच्छा मामला रहा। और एक बात इसमें सबसे अहम बात यह है कि पहली बार कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज नई दिल्ली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इदारा है जो उर्दू के प्रमोशन के लिए साल भर काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा बजट है। उनसे हमने गुजारिश की कि हमारे साथ आएँ, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ पर रखा 3 दिन का, बच्चों के अदीबों शायरों का एक 3 रोज़ तक वर्कशॉप रखा। उस वर्कशॉप में 25 अदीबों शायरों को उन्होंने बुलाया और अपने खर्च पर, बल्कि NCPUL के खर्च पर बुलाया। 3 दिन तक उनको यहाँ पर रखा और उनसे जो हर एक से एक कहानी लिखवाई। इस तरह से इन 3 दिनों में कम से कम 25 कहानियाँ जो है लिखी गई और ये 25 कहानियों को NCPUL जो है वो छापने वाला है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त खिलाफत कमेटी के चेयरमैन अली जनाब सरफराज आरजू साहब है। इनसे जानते हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम पासबान तालीम को लेकर रखा गया है, जश्न बचपन, इसको रखा गया है खिलाफत हाउस में, और इस वक्त खिलाफत हाउस के चेयरमैन हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। सरफराज आरजू साहब, कितने दिन का ये प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को रखने के पीछे का असल मकसद क्या था? किस बुनियाद पर यह प्रोग्राम रखा गया था? ये 4 दिनों का फेस्टिवल है बच्चों का, बच्चों के अदब का यूँ कहिए। और इसमें जो है बड़े भी जो हैं वो अपने बचपन से रिलेटेड जो वाक़यात हैं, मामलात हैं, और उनकी किस तरह पर्दाख्त हुई, उनकी किस तरह परवरिश हुई, उनके असातिज़ा कैसे रहे, उनके वालिदैन ने किस तरह उनकी जो है बचपन में उनकी जो है नशोनुमा की, इसके बारे में जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं इस जश्न बचपन में जो है हम लोगों ने शामिल की हैं। और खिलाफत हाउस का इंतखाब इसलिए अमल में आया कि ये जो है बहुत ही B.Ed कॉलेज चलाता है और D.Ed कॉलेज चलाता है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो मुंबई के मुख्तलिफ़ जो उर्दू के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें शिरकत करते हैं और इनामात जीत कर लाते हैं। आज भी हमारे कॉलेज की टीम जो है एक सीरतुन्नबी पर एक तकरीरी मुकाबला था, वहाँ से ट्रॉफ़ी जीत कर आई है। तो ये बचपन का जो मरहला होता है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। इसी में आदमी की तामीर और इसी में उसकी जो है ख़राबी के जितने भी पहलू होते हैं वो उसके अंदर वदियत हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया, गुल बूटे के फ़ारूक सैयद साहब, कासिम इमाम साहब और पूरी टीम ने, कि हम जो है इस प्रोग्राम को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जो है फैज़याब हो सकें, किताबों के से उनको जो है मुतारिफ़ कराया जाए, कहानियों से मुतारिफ़ कराया जाए। बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो है लोगों ने, बच्चों ने जो है प्रोग्राम पेश किए, कव्वालियाँ पेश की, नात पेश की, तकरीरी मुकाबले हुए, और जितनी भी आप चीज़ें कंसीव कर सकते हैं जो आपके जहन में आती हैं कि बच्चों को फैज़ पहुँचाने वाले जो काम हो सकते हैं, वो काम जो है गुज़श्ता 4 दिनों से यहाँ पर हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है और इंशाअल्लाह कल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब एक तरफ हम लोग उर्दू को फ़रोग़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू, हमारे जो कल्चर है हमारा, वो हर घर तक पहुँचे, लेकिन देखा ये जा रहा है कि कुछ वालिदैन नहीं, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू स्कूल्स में दाखिले नहीं करवा रहे हैं, वो कॉन्वेंट की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो है उर्दू को स्कूलों से मरबूत नहीं करते, हम उर्दू को एक इंडिपेंडेंट ज़बान की हैसियत से देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग जो है स्कूल जाने के बाद भी जो है इंग्लिश नहीं सीख पाते, तो इसके ये माने थोड़ी है कि बच्चे को इंग्लिश स्कूलों में न डाला जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जो है उर्दू में एक किस्म की यानी उनको एहसास कमतरी है कि हमारा बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ेगा, उर्दू स्कूल में जाएगा तो वो जो है ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। हमने यहाँ पर डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी के ज़रिए और दीगर असातिज़ा के ज़रिए इस बात को वाज़ेह किया कि उर्दू ज़रिए तालीम से पढ़ने वाले बच्चे भी ज़िंदगी में जो है आला तरीन मकामात हासिल कर सकते हैं, बहुत कामयाब हो सकते हैं और दूसरों के लिए नमूना बन सकते हैं। तो ये सोचना कि उर्दू मीडियम में पढ़ेगा तो ये होगा, उर्दू में
अगर बच्चे को ख़राब होना है या पिछड़ना है और फसड्डी रहना है तो अंग्रेज़ी मीडियम में भी उसका वही हशर होगा, मराठी मीडियम में भी वही हशर होगा। मीडियम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें वालिदैन की अपनी ज़ाती दिलचस्पी, उनका अपना उनकी अपनी कोशिश जो है वो इसको जो है बच्चे की कामयाबी और नाकामयाबी के दरमियान जो है सबसे बड़ी दीवार होती है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौलाना लुकमान नदवी साहब है और आज ये भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। जैसा आप देख रहे हैं पीछे जश्न बचपन और जो कि पासबान तालीम के ज़ेर एहतमाम रखा गया। इनसे जानते हैं कि हज़रत आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे। जश्न बचपन रखा गया है, बच्चों से मुतालिक प्रोग्राम है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं किताबों के, और अपने बचपन को, अपने माजी को याद करते हुए क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बचपन असल है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद असल होती है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी जो है उसका बचपन असल है। उसी पर इंसान अपनी ज़िंदगी तामीर करता है। और जो जश्न बचपन के नाम से आज प्रोग्राम रखा गया, मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। और बच्चों के ताल्लुक़ से जो अदबी किताबें हैं या बच्चों के जो फ़नून लतीफ़ा हैं या उर्दू अदब है या अतफ़ाल अदब अतफ़ाल जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से हिंदुस्तान में बहुत काम हुआ है और बम्बई ने तो ख़ास तौर से इसमें ज़बरदस्त काम किया है। मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो भटकल में काम कर रहे हैं। राब्ता अदब इस्लामी के ताल्लुक़ से मौलाना सिराज साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अदब इस्लामी काम कर रहा है, डॉक्टर तारिक अयूबी काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। और बच्चों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाया जाता है, मैं समझता हूँ सराहनीय है। आज जो पासबान तालीम की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है, ऐसे ही प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो ऑर्गेनाइज़र हैं। और बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ आकर के, मुझे देख करके कि बचपन को याद किया गया और बच्चों के लिए काम किया गया, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और जब मुस्तकबिल संवारना है तो बच्चों को संवारना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर खालिद अहमद साहब मौजूद हैं और ये भी आज खिलाफत हाउस के जश्न बचपन में तशरीफ़ लाए हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये खुद एक टीचर है और इनसे जानना चाहेंगे कि उर्दू का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है ख़ासकर बच्चों के लिए, इसके मुतालिक इनके क्या ख़यालात हैं। सर, क्या कहेंगे आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया, पिछले 3-4 दिन से प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले फ़ारूक सैयद साहब और खिलाफत कमेटी जो सदर है सरफराज आजू साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा स्टेज सजाया और उनको हर इवेंट के अंदर ऐसे ऐसे मौके फराहम किए जिससे उनकी सलाहियतों में निखार पैदा हो रहा और वो अपने टैलेंट को यहाँ आकर पेश कर रहे हैं। सर, आप एक टीचर हैं, उर्दू स्कूल्स में पढ़ाते हैं, आप प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह, लेकिन एक टीचर भी है। आपने बुनियादी जो अपनी जो पढ़ाई हासिल की है वो एजुकेशन के रिलेटेड है। सर, आज उर्दू स्कूल का जो मयार देखा जा रहा है, बच्चों की तादाद कम हो रही है, क्या मसला है? बच्चे क्यों, जैसे आज से हम एक 15-20 साल पहले चले जाएँ या 25 साल पहले जाएँ तो लोग उर्दू स्कूल्स में दाखिले कराते थे, लेकिन आज वो मामला देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं सर, मेरे नज़र में तो ऐसा है कि जो उर्दू स्कूल है सही तरीके से अपनी दर्स व तदरीस के साथ में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। वो स्कूलों के अंदर तो जो तादाद है वो काफ़ी है, यानी जो तादाद होना चाहिए पर बच्चे के हिसाब से, पर स्कूल के हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो स्कूलों के अंदर मयार समझो नहीं है, वहाँ पर हो सकता है कि कम हो तादाद उसकी। लेकिन मेरे नज़रिए के अंदर, जैसा मिसाल के तौर पर हमारा RC माहिम D.Ed कॉलेज है जो तदरीस का काम अंजाम दे रहा है और तुलबा बनाने का काम कर रहा है, मौलिम बनाने का काम कर रहा है, तो वहाँ पर पूरे मुंबई के अंदर हमारे यहाँ वेटिंग एडमिशन रहते हैं सर D.Ed के अंदर। जबकि आज हम देखेंगे तो D.Ed की हालत किस तरीके से, लेकिन हमने ऐसी वहाँ पर इसके लिए बच्चों के अंदर डेवलपमेंट की ऐसा निज़ाम तैयार किया कि बच्चे वहाँ से जाने के बाद बिल्कुल जॉब पर लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त शबाना वनू मैडम है जो कि खिलाफत कमेटी का जो D.Ed कॉलेज है उनकी प्रिंसिपल है। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम यहीं रखा गया है। मैम, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? कितने रोज़ा ये प्रोग्राम था और क्या क्या इसका प्रोग्राम के अंदर चीज़ें थी, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ रखा गया था? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर 3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम की तैयारी की गई है। तकरीबन 1 महीने से हम लोग इस प्रोग्राम की तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी साथी जो कन्वीनियर्स हैं हमारे, वो इस पे काम कर रहे थे और माशाल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। आज का तीसरा दिन था। तीसरे दिन का पहला सेशन हमारे ही कॉलेज ने यहाँ पर
परफॉर्म किया है। ऑल इंडिया खिलाफत जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो है ये प्रोग्राम हुआ नज़मों पे, जिसमें नज़में, रील और बड़बड़ गीत दिखाए गए और बाकी भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और सभी प्रोग्राम जो है कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक उर्दू वालों को लिए है, मुबारकबाद दूंगी मैं तमाम उर्दू वालों को कि ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम और शानदार प्रोग्राम रहा और सबसे ज़्यादा मैं इसके हकदार मानती हूँ यहाँ पर सबसे पहले गुलबूटे के सर जो है फ़ारूक सैयद सर है, सरफराज आरजू सर है, हमारे डायरेक्टर शारिक खान सर है, जिनकी कोशिशें हैं कि ये प्रोग्राम इतना कामयाब जा रहा है और बाकी तमाम लोगों की भी कोशिशें शामिल है इसमें। सभी लोगों ने मेहनत की है, उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।